ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं और आज हम आचार्यवाणी पर जो विषय लेने वाले हैं वो है कन्या राशि वालों के लिए ये जो समय है, जुलाई का मध्य भाग, क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ करने से आपके जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। देखिए, ये जो परिवर्तन का समय है, वैसे तो हर समय परिवर्तन का होता है, स्टैटिक तो कभी संसार में कोई भी चीज़ नहीं रहती है। जो जीवंत है वो कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग बनाएगा और परिवर्तन से ही जीवन में आगे बढ़ने के योग बनते हैं। तो कन्या राशि वालों, इन दिनों आपकी राशि के स्वामी बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 12वें भाव में आपकी राशि के अनुसार से पहुंच जाएंगे परिवर्तन कर कर, और इसके साथ साथ मंगल परिवर्तन कर कर आपके लिए बहुत विशेष योग बनाने वाले हैं। राजनीतिक संपर्कों में इजाफा करने वाले हैं। बड़े लोगों से मुलाकात, भाग्य में कुछ ना कुछ वृद्धि के योग बनने के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सूर्य महाराज आपकी राशि में भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं और यह भी परिवर्तन बड़ा विशेष है। संक्रांति का योग जो बन रहा है, जो कर्क संक्रांति इस बार होने वाली है जुलाई के मध्य भाग में, ये होने वाली है मंगलवार को। और मकर संक्रांति जो इससे 6 महीने बाद जो बनेगा योग, वो भी विशेष तौर पर मंगल को ही पड़ने वाली है। तो ये दोनों विशेष योग जो हैं, ये कई विशेष बातें आपके जीवन में कर सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखें। तो आपके राशि के अनुसार से जो योग बन रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या घटनाक्रम है उसको आप समझ लें। देखिए, मंगल और बृहस्पति का योग जो बन रहा है, मंगल पीछे रहेंगे, बृहस्पति आगे रहेंगे, और ये योग दिखाता है, और संक्रांति दोनों मंगलवार को पड़ना ये साफ साफ दिखाता है महंगाई और अननेसेसरी की समस्याएं जीवन में पूरे विश्व में कई लोगों को परेशान कर सकती हैं। तो ऐसे में शांति के साथ काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी समझें। भाग्य से कई रास्ते आपको मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके लिए बहुत उपयुक्त स्थिति में बैठे हुए हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हर पग पर कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं शनि महाराज, क्योंकि शनि महाराज वक्र अवस्था में 6ठे भाव में स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, आपके जो शत्रु भाव हैं, जो रखने वाले नेगेटिव भाव आपके प्रति रखने वाले लोग हैं, वो भी थोड़े एग्रेसिव आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करते रहेंगे। हाँ, ये निश्चित है, जुर्माना नहीं करा पाएंगे, आप पे खर्चे नहीं करा पाएंगे आपके लिए। तो आपको बस थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है। तो आप समझ लें सिलसिलेवार तरीके से ग्रह नक्षत्र क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं आपके लिए। 11 जुलाई की यदि सबसे पहले बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि है। कन्या राशि में चंद्रमा के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। आपके लग्न में चंद्रमा स्थित होकर, राशि में स्थित होकर, यह आपके लिए गजकेसरी योग, गोचर में गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है, और ये आपके लिए बहुत उपयुक्त है। यानी चांसेस बन सकते हैं आपके फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ाने के सुंदर रास्ते, लाभ के रास्ते। ऐसे में यदि दुस्वाभाविकता त्याग कर आप काम करेंगे तो आप निश्चित मानिए आप आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको अवश्य मिलेंगे। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के योग बनाएं। देखिए, गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, अभी गुप्त नवरात्रि करीब 5-6 दिन की बाकी हैं, और मध्यकाल में गुप्त नवरात्रि के आप आ चुके हैं। तो इस दिन से आप कोशिश करें, विशेष भगवती की, दुर्गा की स्तवन करने का प्रयास करें। स्कंद माता का ध्यान करते हुए इस दिन यदि आप भगवती का स्तवन करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो माँ भगवती की सुंदर कृपा आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। देव योग से ये स्कंद माता का 5वां स्वरूप जो है उनका पूजन करने का दिवस है, और षष्ठी तिथि का सुंदर योग जो बन गया है उसके हिसाब से कौमारिक षष्ठी का भी योग बन रहा है। तो कौमारिक की षष्ठी जो है भगवती की सुंदर आराधना करने के, स्कंद की सुंदर आराधना करने का अवसर है। तो ऐसे में विशेष पूजा माँ भगवती की करें, कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस गुप्त नवरात्रि के दौरान सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन कर रखा है। आप भी उसमें सुंदर तरीके से भाग लेकर माँ भगवती की सुंदर उपासना करने का योग बनाइए। देखिए, कृपा का योग बनेगा अवश्य। ये समय जो है माँ भगवती की सुंदर प्रार्थना करने का है। गुप्त नवरात्रि गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण के लिए बड़ी अद्भुत है। तो कोशिश करें, विशेष स्तवन अवश्य करें। यदि आप भाग लेना चाहते हैं यज्ञ में, तो हमारे इन फ़ोन नंबर्स पर जो आश्रम पर चल रहे हैं कार्यक्रम में, उन पर आप फ़ोन कर अपने संपर्क को साध कर अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। 12 जुलाई का अवसर, देखिए मैंने आपको कहा कि ये 5-6 दिन जो हैं, 4-5 दिन शुरू के जो हैं जुलाई के मध्यकाल के, ये बहुत विशेष हैं। ऐसे में सुंदर गजकेसरी योग का निर्माण आप गोचर में हो रहा है आपकी राशि के अनुसार से, वो आपको विजय देने के योग दे रहा है। शुक्रवार का दिन षष्ठी तिथि है और वैवस्वत सप्तमी का सुंदर योग बन रहा है। मंगल इस दिन राशि परिवर्तन कर आपके अष्टम भाव से निकल कर आपके भाग्य में बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। ये बड़ा सुंदर योग बन रहा है आपके लिए। ये भाग्य से कई क्षेत्रों में लाभ देने के योग बना
सकता है, तो आप अलर्ट हो गए। वैसे ही बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध बड़ा सुंदर बना हुआ है, उसके साथ मंगल भी परिवर्तित होकर आपके लिए आ गए हैं और ये आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल काम करने से लाभ होगा, भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, संपर्कों का लाभ उठाने का दिन दिखाई देता है। तो आप कोशिश करें, माँ भगवती की उपासना सुंदर रूप से करने का प्रयास करें। कात्यायनी भगवती की सुंदर आराधना करने का आनंददायक अवसर है, तो ऐसे अवसर को विशेष तौर पर छोड़ना नहीं चाहिए। माँ भगवती की सुंदर आराधना नित्य प्रति करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और विशेष तौर पर रात्रि सूक्त का पाठ करें। ये सब प्रकार से आपको विजय देने वाला रहेगा। मंगल का परिवर्तन जो हो चुका है ये बहुत विशेष है आपके लिए। भाग्य में बैठकर बृहस्पति के साथ जो मंगल का ये सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है, ये आपके लिए आने वाले समय में कुछ नया लाभ देने का योग बना सकता है। तो आपको थोड़ा अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा अपने गुस्से को शांत करने का प्रयास कीजिएगा। इस वक्त परिवर्तन की तरफ जो योग बन रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे कुछ दिनों में, वो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। 13 जुलाई की यदि हम बात करें तो शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि है, भद्रा विद्यमान रहेंगी दोपहर के बाद, तो इसलिए दोपहर के बाद नए कार्यों में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में यहाँ जो चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र है, बृहस्पति का प्रवेश होने जा रहा है। ये आपके लिए बृहस्पति की गति बढ़ाने के लिए, भाग्य में लाभ देने के लिए बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में इसका सुंदर और लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, बृहस्पति को और शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। और बृहस्पति के से कैसे शक्ति प्राप्त होगी? पुण्यों से, और ये दिन पुण्यों के चल रहे हैं। पुनः आपको अवगत करा देते हैं, गुप्त नवरात्रि का अवसर है। ऐसे में माँ भगवती का सुंदर स्तवन कर कर अनेक गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का सुंदर अवसर है। ये वाद विवाद में टाइम बर्बाद ना करें, कोशिश करें जितना करेंगे उतना कल्याणकारी योग बनेगा। शनि भी आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल नहीं है। शनि के उपाय तो वैसे शास्त्र में अनेक बताए गए हैं, लेकिन माँ भगवती दुर्गा का सुंदर स्तवन कर कर शनि भी अनुकूल हो सकता है। इसका लाभ लेने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। 14 जुलाई का अवसर, अष्टमी और नवमी का सुंदर योग, गुप्त नवरात्रि का अंतिम यज्ञ हमारे आश्रम पर इस दिन रहेगा, तो आप सब लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रह का परिवर्तन का योग जो है, चंद्रमा तुला में परिवर्तित होकर जा रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से कुछ विशेष परिवर्तन का योग जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में सुंदर यज्ञ पूजन इत्यादि कर कर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो आपको इस दिन मिलेगा ना, उससे आपके बारे न्यारे हो सकते हैं। आशीर्वाद, ये आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है। ग्रह नक्षत्र भी परिवर्तन करके आपको कह रहे हैं कि पुण्य करिए और आशीर्वाद लीजिए। यदि आशीर्वाद आपको मिल गया तो ये आने वाले 3-4 दिनों में आपके लिए बहुत अच्छे से योग बन सकते हैं, लाभ के योग बन सकते हैं। इसलिए सुंदर तरीके से देखिए, व्यक्ति को एक ही चीज़ की आकांक्षा होनी चाहिए। धन आता है चला जाता है, लेकिन ये आशीर्वाद मिल जाता है ना तो जीवन तर जाता है। यह आपकी राशि के अनुसार से सुंदर अवसर है, पुण्य का अवसर है। रविवार है, नवरात्र की अष्टमी और नवमी का सुंदर योग है, तो आप इसमें माँ भगवती का सुंदर आराधना करके, माँ भगवती का सुंदर यज्ञ कर कर, पूजन कर कर, माँ भगवती के श्री चरणों में, संतों के श्री चरणों में, माता पिता के श्री चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद देने का प्रयास कीजिए। यदि खीर प्राप्त करें, खीर भगवान को खीर का भोग लगाएं, फिर प्रसाद प्राप्त करेंगे तो और सुंदर होने के योग बनेंगे। 15 जुलाई का अवसर, सोमवार की तिथि और नौमी तिथि है। इस दिन भड्डली नौमी का योग है। ये विशेष योग है, भड्डली नौमी है। भारतीय संस्कृति के अनुसार से बैसाखी, अक्षय तृतीया, देवउठनी एकादशी और भड्डली नौमी और इसके साथ साथ बसंत पंचमी, ये अनसूच साय माने जाते हैं और इनमें कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। निर्द्वंद भाव से आप कोई भी कार्य करके उसमें सफलता का सुंदर लग्न शुद्धि अपने आप ही होती है। तो ऐसे में फिर 4 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं बनेगा। कोई भी नया कार्य, दुकान, व्यवसाय, कार्य, विवाह इत्यादि करना चाहते हैं तो इस सुंदर योग में उसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। 2 दिन बाद देवशयनी एकादशी है, फिर सब कार्य बंद हो जाएंगे 4 महीने के लिए। इन बात मुहूर्त को बहुत अवश्य संसार में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। और यदि देशकाल परिस्थिति मुहूर्त को, लग्न को शुद्ध करके जो कार्य करते हैं उनके कार्य हमेशा सुख पूर्वक पूरे होने के योग बनते हैं। 16 जुलाई का अवसर और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें कि दिन बहुत विशेष है। इस दिन संक्रांति है, मंगलवार है और ये बड़ा विशेष दिन है। चंद्रमा परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में जा रहे हैं शाम के समय और वो विशेषता पर गज केसरी योग का निर्माण और भी सुंदर करेंगे आपकी राशि के अनुसार से, जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यानी तृतीय भाव में चंद्रमा और भाग्य में जाकर बृहस्पति बैठ जाएं तो इससे सुंदर क्या है। तो ऐसे में बस चंद्रमा थोड़े कमज़ोर हैं, उनको ठीक करने के लिए थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है।
मन थोड़ा सा कार्य की तरफ जाने से आपको रोकेगा, बाधेगा, लेकिन यदि कार्य की तरफ अग्रसित आपने कर लिया तो बहुत सुंदर है। ऐसे में कैसे किया जाए? सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कर्क राशि में सूर्य का ये परिवर्तन हो रहा है आपके 11वें भाव में जाकर। ये थोड़ा संतान पक्ष की तरफ दिक्कत देने के योग दे सकते हैं। संतान का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। कौन रक्षा करेगा? हनुमान जी। मंगलवार के दिन हनुमान जी का सुंदर पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को भोग लगाएं। सुंदरकांड का पाठ हमने विवेकानंद योगाश्रम में इसी योग को समझते हुए रखा है, तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम के दिन ये कार्यक्रम सुंदर रूप से हमारे आश्रम के में रहेगा। उसमें हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चूल्हा, सवा मनी का भोग, सब सुंदर व्यवस्थाएं हैं। आप इसका लाभ अवश्य ले सकते हैं। स्थान आरक्षित कराने के लिए इस पर फ़ोन कर सकते हैं, जो नंबर चल रहे हैं नीचे। 17 जुलाई ये बहुत विशेष दिन है और देवशयनी एकादशी है। देखिए, इस देवशयन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि देवता भी सोते हैं। संसार का अविरल क्रम है, शांति ज़रूर चाहिए। इस कार्य करते हुए ये ना सोचें कि आपके बिना दुनिया नहीं चलेगी। भगवान विष्णु भी शेषशय्या पर विश्राम पे चले जाते हैं और सत्ता किसके हाथ आ जाती है? शंभू के हाथ में आ जाती है। यानी हर चीज़ को चलाने के लिए व्यवस्था है। आप ये ना सोच के चलें कि आपके रहने ना रहने से, आपके करने ना करने से काम हो रहे हैं या रुक जाएंगे। नहीं रुकने वाले। संसार अपनी गति से चलता चला जाएगा। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। देवशयन इस दिन से हो जाएगा। 4 महीने तक देवशयन रहेगा। भगवान शंकर इस संसार के आधिपत्य रहेंगे। तो आप समझें, ग्रह योग विशेष तौर पर दिखा रहे हैं। परिवर्तन के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। गजकेसरी योग विद्यमान है। ऐसे में शंभु भगवान का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, भगवान विष्णु का शेष शैया पर विश्राम करने का अवसर है। उनका पंचामृत से स्नान कराकर उनको शैया प्रदान करें। ये सुंदर योग है। उनको तुलसी दल अर्पित करें। ये सब प्रकार से पूजन करने से आपके मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं। केवल मन को आश्वस्त करने की देर है और देखिएगा विजय आपके लिए प्राप्त करने के सुंदर योग बन सकते हैं। मन की दुविधा को त्यागें। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो मन दुविधा युक्त रहता है। दुविधा त्यागिए। समय आपके साथ, भाग्य आपके साथ है। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने का अवसर है। भगवान का जैसे प्रकार से पूजन बताया है वो करिए, कल्याण होने का योग बनेगा। 18 जुलाई का समझ लीजिए, बृहस्पतिवार है, द्वादशी तिथि है और विशेष तौर पर ग्रह योग आपके लिए अभी भी अनुकूलता की तरफ जा रहे हैं। ग्रह नक्षत्र अच्छे बने हुए हैं, लेकिन अननेसेसरी आपके साथ योग ऐसा बन सकता है कि कुछ लोग आपको उपेक्षित कर सकते हैं। यानी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भैया अपग्रेडेशन होना है तो आपको मक्खी जैसे दूध से निकाल दी जाती है, ऐसी स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है। आने वाले कुछ दिनों में इस प्रकार के ग्रह योग बन सकते हैं, तो बड़े सावधानी के साथ कार्य कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए कुछ ना कुछ परिस्थिति विपरीत हो सकती है। आने वाले दिनों में इस बात का ध्यान रखना है। ये समय आपको अपने आप को फिक्स करने का है। फिर बुध बदल जाएगा और फिर आपके लिए स्थिति नेगेटिव थोड़ी सी लोग करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रख लीजिए, जहाँ जिस अवसर से बड़े लोगों से मिलना है जाके चाय पीने का प्रयास कीजिए। ग्रह आपको लाभ दे सकते हैं। इस वक्त ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं। 19 जुलाई की यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि और धनु राशि में चंद्रमा का परिवर्तन सुबह 3:24 पर होगा और बुध का परिवर्तन शाम को होगा करीब 8:40 पर। ये परिवर्तन आपके लिए जो दिखाई दे रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, कुछ अच्छा कुछ खराब। बुध का परिवर्तन विशेष तौर पे आपकी चीज़ों में परेशानी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। लोग आपको अननेसेसरी परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, तो उसका उपाय आपको करने की ज़रूरत है। बुध के उपाय के तौर पर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ हमें दिखाई देता है कि प्रदोष काल है। इस दिन प्रदोष का दिन है और प्रदोष के दिन, शुक्रवार का प्रदोष पड़ना, दही के द्वारा भगवान का अभिषेक, बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करना, ये यदि करेंगे तो बुध भी आपके अनुकूल हो जाएगा और सबसे श्रेष्ठ रहेगा। ये आप उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। और एक बात और ध्यान रखें, मुख से, वाणी से कोई अपशब्द ना निकले। केतु वैसे ही आप इस वक्त लग्न में चल रहे हैं और बुध 12वें भाव में चले गए हैं और कुछ दिन आगे रहने वाले हैं। ये बुध आपको उतना परेशान कर सकते हैं जितने वाणी से आपकी गलत बात निकलेगी। तो वाणी कंट्रोल पूरी तरह से रखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो जो स्थिति है थोड़ी सी आपके आने वाली चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है। इस बात को समझ के चलें आप। ये आपके लिए बहुत उपयुक्त उपाय हम बता रहे हैं। देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष वो उपाय रखते हैं कि जो बहुत सीधे साधे सात्विक हों। आमतौर पर लोग टोटकों में फंस जाते हैं और पता नहीं क्या क्या खर्च करने की स्थिति में चल जाते हैं। कोई अंगूठियाँ, कोई कुछ। यहाँ हींग लगे ना फिट के रंग चोखा हो। हमने आपके समक्ष वही उपाय आप देखें रखने का प्रयास करते हैं। तो 20 जुलाई के दिन समझ लीजिए शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और सत्यव्रत इस दिन रहेगा।
सत्यव्रत भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर अवसर है। और ये सत्यव्रत जो है समस्त संसारिक इस कलिकाल की, इस कलयुग की समस्त समस्याओं को ठीक करने के लिए केवल कथा के माध्यम से बहुत सुंदर तिथि है। तो अवश्य शाम को चंद्रमा का दर्शन कर कर, उनको अर्घ्य देकर, पूजन भगवान शंकर का पूजन करके, भगवान विष्णु का पूजन, सुंदर रूप से सत्य भगवान का पूजन करके कार्य करने का प्रयास कीजिए। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से जो बन रहे हैं वो आपके लिए कार्यों में सफलता देने के योग दे रहे हैं। शुक्र चंद्रमा की युति जिस प्रकार से आपकी राशि में बनी हुई है, ये आपके लिए आगे बढ़ने का सुंदर मार्ग प्रशस्त करने के रास्ते बनाती दिखाई दे रही है। और ये आपके लिए चंद्रमा की शुक्र युति जो सामने सामने योग जो बना हुआ है शुक्र चंद्रमा का, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ कर रहेगा। ऐसे में इनकी जो इस प्रकार का सम्मुख योग जो है, ये आपके लिए ओवरऑल कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। शनिवार का अवसर है और शनि आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो इन दिनों थोड़े से रुष्ट चल रहे हैं और अननेसेसरी की वक्री होकर आपके शत्रुओं को वृद्धि अननेसेसरी की करने के योग बना रहे हैं। तो कोशिशें करें, शनि को प्रसन्न करने का प्रयास करें। हो सके तो पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए, थोड़ी प्रदक्षिणा कर लीजिए, काले रंग का एक धागा जितनी आपकी हाइट है उतना बांध दीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। ये सारे उपाय करेंगे तो ग्रह आपके अनुकूल अवश्य होंगे। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है ना एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और ज्योतिष के प्रत्यक्ष विज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हास्य परिहास के अंदर ज्योतिष का अनेक प्रकार से मजाक भी उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप किसी भी विज्ञान के किसी भी चीज़ का कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं। हर चीज़ का मजाक उड़ाकर ज़िंदगी भी मजाक बन जाती है उस प्रकार से। ज्योतिष हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी विषय है जिसको बहुत शोध के उपरांत शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भविष्य को दिखाता है, बताता है, समझाता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग चल रहा है। तो इसको हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार से समझते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की काल गणनाएं जो है वो वास्तविक तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं वो तो गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके 12 राशियों में पूरे संसार को विभाजित करने का एक सुंदर तरीका है। लेकिन एक समझिए, संसार तो इतना बड़ा है, उनके जीवन में भी परिवर्तन बहुत क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, हल छोटे छोटे परिवर्तन से। लेकिन हमने विभाजित 12 कैटेगरी में किया और उन कैटेगरीज को सब डिवाइड करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री है। और जब ज्योतिष विज्ञान के किसी ज्ञानी के पास जाया जाता है तो वो गोचर को आपकी प्रत्यक्ष जन्मपत्री पर डालकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव को देखने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आप सबको भी इस ज्योतिष विज्ञान के शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि महाराज पहले आ जाते तो ये दृष्टि पता चल जाती, कुछ ग्रहों का योग है और बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे। यही प्रभाव है, वास्तविक तौर पर समझ लें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए। उनके घर में कोई घटना घटी और उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी। जब उनकी वो घटना घटने के बाद जन्मपत्री दिखाने आए तो उनकी तमाम घर के लोगों में, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो सब के सब पिता के लिए भारी थे। और उन तीनों मतलब दोनों लड़के और स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग था कि वो पति के लिए भारी है और कुछ दिन पहले पति का जीवन समाप्त हो गया। यदि ये पहले पता चल जाए कि इनके ग्रह भारी हैं तो उसका निवारण करने का रास्ता बनाया जा सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर बाल्यकाल से ही ज्योतिष का बहुत विचार सीखा, समझा। और आज ही मैं कहता हूँ, मैं ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आचार्य नहीं, एक बालक ही हूँ, एक छात्र ही हूँ जो उसको समझने का प्रयास करता हूँ। नित्य प्रति कुछ नई बातें अवश्य ज्ञान में आती हैं और समझ में आती हैं। प्रेडिक्शंस को समझने का प्रयास किया जाता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट प्रेडिक्शंस में अवश्य जीवन में कालांतर में हर एक क्या आता है। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष अपने ग्रहों को सिद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के हजारों आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना करी और उन ग्रंथों के माध्यम से जितने भी शोध ग्रंथ हैं, जैसे जैसे आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं और जैसे अध्ययन करेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस चीज़ का वर्णन किया गया। जैमिन, पाराशर, ये ऐसे ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं कि उन्होंने एक एक सूत्र में ज्योतिष की ऐसी गणनाएं लिखी हैं और जो जब कुंडली पे देखते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष निकलता है कि कैसे उस व्यक्ति ने उस जन्मपत्री के बारे में, उस जन्म जातक के संबंध में शोध करके लाखों साल, हजारों साल पहले वर्णित कर दिया था। तो आप भी उसका लाभ ले और ज्योतिष को हास परिहास में न उड़ाएं।
और हमने विवेकानंद योग आश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों को अच्छे से आपके समक्ष प्रकाशित भी करने का प्रयास किया। आश्रम की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न उपचार के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के, यज्ञ विज्ञान के लिए जो समय समय पर आश्रम पर शोध चलता रहता है। हमारे आश्रम पे नित्य निवारण, देखिए ज्योतिष के दो भाग हैं, एक कारण एक निवारण। कारण तो ग्रह काल गणना को समझकर उसको बताया जाता है कि भाई ग्रह इस अवस्था में ऐसे हैं, इसके साथ योगा योग बन रहा है, इसके साथ योग का योग बन रहा है, ये मार्गी है, ये अस्त है, ये वक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो कारण हो गया, निवारण क्या है? निवारण तो परमात्मा का नाम ही है, यज्ञ ही है, पूजा ही है, औषधि ही तो है। वो निवारण भी बहुत शोध करता है। जैसे किसी का स्वास्थ्य के मामले में समस्या हुई तो उसका अनुष्ठान जो पूजा पाठ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि किया जाए तो वो बिल्कुल रक्षा करता है। एक नहीं, हजारों लोगों पर हमने उसका अनुभव देखा। शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि के मंत्र का, शनि के स्तोत्र का यदि नित्य प्रति जप किया जाए, करवाया जाए, योगी ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए, तो हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से उसके नेगेटिव प्रभाव को हम शून्य कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ये मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यज्ञ इसलिए हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई कि 8 घंटे नित्य प्रति पिताजी के ज़माने से चलता है और आज भी उस व्यवस्था को हम सुंदर रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुना पार्क खुरेजी विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में ये स्थित जो है, यहाँ पर नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। हर रविवार को आप उस यज्ञ में स्वयं भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। माँ भगवती के सानिध्य में अभी आने वाले समय में जो उत्सव आते हैं समय समय पर, जैसे इन दिनों विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि चल रही है तो नित्य प्रति उन दुर्गा सप्तशती का पाठ चल ही रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने नाम से भी यज्ञ करवाने के लिए भाग ले रहे हैं। अभी 23 तारीख से विशेष तौर पर सावन आरंभ हो जाएगा और सावन का एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे रहता है कि पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक भगवान से अपनी मनोकामना उन जलाभिषेक कर कर उनके सामने रखी जाती है और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह, जैसे सौराष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर का बड़ा शिव विराजमान है, उसी प्रकार से आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित कर कर उनको यहाँ प्रतिष्ठा बनाई गई और बिल्कुल सुंदर तरीके से नित्य प्रति उनका रुद्राभिषेक चलता है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो अभी सावन का महीना आएगा, पूरे 30 दिन तक विशाल रुद्राभिषेक सब लोग सम्मिलित तौर पर दूध से, जल से, दही से, इच्छु रस से, विजया रस से, इन सब से भगवान का सुंदर अभिषेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए बहुत अद्भुत। जैसा हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से किया जाए तो अद्भुत रूप से लाभ के योग बनते हैं। एक केस हमारे पास बहुत वर्ष पूर्व आया, मुझे अभी भी याद है, बाल्यकाल के अंदर तो बहुत सीरियस केस था और वो पिताजी के पास आए, उनका ऑपरेशन होना था। पिताजी ने कहा भाई इतनी जल्दी तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम कम से कम एक संकल्प कर लो। माँ भगवती के सामने उनका संकल्प कराया और कहा चिंता मत करो, तुम जाओ। और जो बिल्कुल असंभव भाव लग रहा था वो महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान शुरू करवा के चले गए। आप समझें कि जो चमत्कार हुआ, जो डॉक्टर हाथ लगा के राजी नहीं था उस केस के अंदर, वो भगवान की कृपा से शांति से वो कार्य हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और सब प्रकार से पेशेंट ठीक भी हुआ। तो ये विश्वास को भी जगाता है, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कराता है। तो मंत्र बिल्कुल अद्भुत है, शास्त्र में वर्णित जो प्रयोग हैं बिल्कुल वर्णित, बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं। तो आप उन सबको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे जो ये विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं उन समय समय पर हम आपको अवगत भी कराने का प्रयास करते हैं और उन सब का सानिध्य लेकर भगवती कृपा से आप सुंदर रूप से इन सब मंत्र अनुष्ठानों का, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे प्रतिष्ठित जो एक भगवती दुर्गा की श्री विग्रह है जिसके बारे में हमने आपको कई बार अवगत कराया है, उनका भी दर्शन करिए। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता ही है और इन दिनों गुप्त नवरात्रि का भी कार्यक्रम जो चल रहा है 14 तारीख को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होकर फिर आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, उन सब में भी आप भाग लेकर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य आश्रम में इन चल रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, कृपा होगी, कल्याण होगा और दुख भी दूर होंगे।